बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि इनके जिस्म ताकतवर और असाब मजबूत हों और अपने गहवारा ही से खालिस और ठोस अरबी ज़बान सीख लें। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाइयाँ तलाश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा बिनते अबू ज़ैब के हवाले किया। और ये कबीला बनी साद बिन बकर की ही एक खातून थी। इनके शोहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और कुनियत अबू किब्शा थी और वो भी कबीला बनु साद से ही ताल्लुक़ रखते थे। रज़ात के दौरान हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे मनाजिर देखे कि सरापाए हैरत रह गई। तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। इब्ने इसहाक़ कहते हैं कि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती थीं कि वो अपने शोहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफ़िले में अपने शोहर के साथ दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकले। ये कहत साली के दिन थी और कहत ने कुछ बाकी ना छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी, लेकिन बाखुदा इससे एक कतरा दूध ना निकलता था। इधर भूख से बच्चा इस कदर बिलखता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। ना मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था और ना ऊँटनी इसकी खुराक दे सकती थी। बस हम बारिश और खुशहाली की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो कमज़ोरी और दुबलेपन के सबब इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफ़िला तंग आ गया। खैर, हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया हो, मगर जब इसे बताया जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आपको लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के वालिद से दादो वहश की उम्मीद रखते थे। हम कहते थे कि ये तो यतीम है, भला इसकी बेवा माँ और इसके दादा क्या दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम इसको लेना नहीं चाहते थे। इधर जितनी औरतें मेरे हमरा आई थीं, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझे ही को कोई बच्चा ना मिल सका। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शोहर से कहा, खुदा की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे ले कर जाएँ और तन्हा मैं ही कोई बच्चा लिए बगैर वापस चली जाऊं। मैं जाकर इसी यतीम बच्चे को ले लेती हूं। शोहर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह ताला इसी से हमारे लिए बरकत दे दे। इसके बाद मैंने जाकर वो बच्चा ले लिया और महज इसी बिना पर ले लिया कि कोई और बच्चा ना मिल सका। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और इसे अपनी आगोश में रखा तो इसने जिस कदर चाहा दोनों सीने दूध के साथ इस पर उमड़ पड़े और इसने शिकमसेर होकर दूध पिया। इसके साथ इसके भाई ने भी शिकमसेर होकर पिया। फिर दोनों सो गए। हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। इधर मेरे शोहर ऊँटनी धोने गए तो देखा कि इसका थन दूध से लबरेज है। उन्होंने इतना दूध धोया कि हम दोनों ने नहायत आसूदा होकर पिया और बड़े आराम से रात गुजर गई। इनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शोहर ने कहा, हलीमा, खुदा की कसम तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। मैंने कहा, मुझे भी यही तवक्को है। हलीमा कहती हैं कि इसके बाद हमारा काफ़िला रवाना हुआ और मैं अपनी इसी खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और इसको अपने बच्चे के साथ लिया। लेकिन अब वही गधी खुदा की कसम पूरे काफ़िले को काटकर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा इसका साथ ना पकड़ सका। यहाँ तक कि मेरी सहेलियाँ मुझसे कहने लगीं, ओ ज़ुएब की बेटी, अरे ये क्या है, ज़रा हम पर मेहरबानी कर। आखिर ये तेरी वही गधी तो है जिस पर तू सवार होकर आई थी। मैं, वाह खुदा, ये वही है। वो कहती, इसका यकीनन कोई ख़ास मामला है। फिर हम बनु साद में अपने अपने घरों को आ गए। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की रुए ज़मीन का कोई शिता हमारे इलाके से ज़्यादा कहत ज़दा ना था, लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चढ़ने जाती तो आसूदा हाल और दूध से भरपूर वापस आती। हम दूध धोते और पीते, जबकि किसी और इंसान को दूध का एक कतरा भी नसीब ना होता था। इनके जानवरों के थनों में दूध सिरे से ही ना था। हत्ता कि हमारी कौम के शहरी अपने चरवाहों से कहते कि कमबख्तो, जानवर वहीं चराने ले जाया करो जहां अबू ज़ैब की बेटी का चरवाहा ले जाता है, लेकिन तब भी इनकी बकरियां भूखी वापस आती।
इनके अंदर दूध का एक कतरा ना रहता था, जबकि मेरी बकरियां आसूदा और दूध से भरपूर पलटतीं। इस तरह हम अल्लाह ताला की तरफ से मुसलसल इजाफ़े और खैर का मुशाहदा करते रहे, यहाँ तक कि इसके बच्चे के 2 साल पूरे हो गए और मैंने दूध चढ़ा दिया। ये बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तरह बढ़ रहा था कि 2 साल पूरे होते होते वो कड़ा और फटीला हो चला। इसके बाद हम इस बच्चे को इसकी वालिदा के पास ले गए, लेकिन हम इसकी जो बरकत देखते आए थे, इस वजह से हमारी इंतहाई यही ख्वाहिश थी कि वो हमारे पास रहे। चुनांचे हमने इसकी माँ से गुफ्तगू की। मैंने कहा, क्यों ना आप अपने बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि ज़रा मजबूत हो जाए, क्योंकि मुझे इसके मतलब मक्का की वबा का ख़तरा है। गर्ज हमारे मुसलसल इसरार पर उन्होंने बच्चा हमें वापस दे दिया।